राज्य निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में होता है। और पंचायती राज संस्थाओं का जो काम होता है, पंचायती राज संस्थाओं का जो इलेक्शन करवाना होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना, इलेक्शन करवाना, उनकी मतदाता सूचियां प्रकाशित करना, उनके चुनाव संबंधी विवाद सुनना, सब जो काम होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ये ध्यान रखें आप लोग। भारत निर्वाचन आयोग की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 243 के में उल्लेख है। भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में, और अनुच्छेद 324 है वो भारत निर्वाचन आयोग वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूं राज्य निर्वाचन आयोग का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 243 के। देखो अनुच्छेद हमारे पास 243 के है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की बात है। किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन जो आयोग है, क्या कहा मैंने, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात है, वो अनुच्छेद 243 के में है। अगर आप लोगों से राज्य वित्त आयोग की बात करें, किसकी बात करें बेटा, राज्य वित्त आयोग की बात करें, तो राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो आपके अनुच्छेद 243 आई में है। इसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 324 है, ये ध्यान रखें आप लोग, अनुच्छेद 324 है, इसमें आपका भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भारत, क्या कहा मैंने, भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में है। और यहीं आप अनुच्छेद 326 भी ध्यान रखें क्योंकि 326 बहुत इंपॉर्टेंट है। 326 को हम नहीं भूल सकते। अनुच्छेद 326 इसलिए नहीं भूल सकते कि हमारे जो व्यासक मताधिकार है, यानी अनुच्छेद 326 में हम व्यासक मताधिकार यानी आप लोगों के कौन कितने साल के होने के बाद हम लोग अपना मत दे सकते हैं। तो व्यासक मताधिकार का जो उल्लेख है, व्यासक मताधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 326 में है। व्यासक मताधिकार का जो उल्लेख है वो कहाँ है? अनुच्छेद 326 में है। और इसमें एक संविधान संशोधन हुआ 61वां, यानी इसमें जो उल्लेख था वो ध्यान रखें आप लोग, वो 21 वर्ष यानी 21 वर्ष की आयु हो गई, उनका नाम मतदाता सूची में उल्लेख होगा, ऐसा हमारा मूल संविधान में था। फिर बाद में इसके बाद में 61वां संविधान संशोधन हुआ और 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बदला गया। 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा बदला गया और 21 वर्ष के स्थान पर, कितने वर्ष के स्थान पर, 21 वर्ष के स्थान पर कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया। ये ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग के काम क्या होंगे वो ध्यान रखें। काम होंगे आप लोगों के राज्य निर्वाचन आयोग के, वो काम कौन से होंगे बेटा, तो वो आप लोगों के काम होंगे कौन से, पंचायती राज संस्था यानी आप लोगों के और नगर निकाय, स्थानीय स्वशासन के निकायों का चुनाव करवाना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई और इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, है ना, स्थापना कब हुई और इसने कार्य करना है वो कब प्रारंभ किया? आंसर आने दीजिए आप लोग, क्या क्वेश्चन देंगे, स्थापना कब हुई और कार्य करना कब प्रारंभ किया गया? आंसर आने दीजिए आप लोग। देखिए हमारे पास राज्य निर्वाचन एक आयुक्त होता है, इसका मुखिया होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका मुखिया होता है वो कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुखिया होते हैं वो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, ये ध्यान रखें, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, क्या कहा बेटा मैंने, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त मुखिया होते हैं। और हमारे राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे वो रहे अमर सिंह राठौड़। कौन रहे? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ है वो पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त है। तो इस बात ध्यान रखें, पहला ये एक सदस्यीय आयोग है, जबकि हमारे पास में जो भारत निर्वाचन आयोग है वो एक बहुसदस्यीय आयोग है। यहां आप लोगों के ध्यान रखें 1 जुलाई 1994 को ये स्थापना हुई। पहले जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो अमर सिंह राठौड़ है, वो भारत निर्वाचन आयुक्त है। ध्यान रखना आप लोग, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, गलती मत करना, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है सुकुमार सेन। कौन है बेटा? सुकुमार सेन साहब। ये ध्यान रखें आप लोग, दोनों बात ध्यान रखना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन है? अमर सिंह राठौड़। और भारत के ये आपके कहेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो सुकुमार सेन साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो वो नियुक्ति है, वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर आने दीजिए आप लोग। अनुच्छेद 243 हमारे पास में है और अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद हमारे पास 243 हमारे पास अनुच्छेद 243 अनुच्छेद हमारे पास 243 है और 243 के है। इसमें जो उल्लेख है ये तो हम लोग कह दिया कि सर राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे पास अनुच्छेद 243 के में है। अब हमारे पास पूछा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? नियुक्ति की बात कर रहा है तो ये आप लोगों के अनुच्छेद है वो आपके 243 है। 243 में भी क है और माफी चाहूं के है और के का आप लोगों के एक नंबर है। 243 के का आप लोगों के एक नंबर है, वो आप लोगों की इनकी नियुक्ति से संबंधित बात कर रहा है वो राज्यपाल द्वारा, क्योंकि ऐसे सवाल पूछता है। आजकल आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है वो किस प्रकार सवाल पूछेगा। बताइए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 243 के में 1 2 3 4 देगा आपके, और कौन करेगा? वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितना होता है? आप लोग आंसर आने दीजिए। आप लोग क्या देंगे? आप लोग 5 वर्ष, 65 वर्ष? देखिए हमारे पास 6 वर्ष 65 वर्ष, ये जो आंकड़ा है ये आप लोगों के भारत के जो निर्वाचन आयुक्त है, मैंने सुबह ही पढ़ा है आपको पॉलिटी में, भारत के निर्वाचन आयुक्त सुबह से आप लोगों के 8:15 बजे करंट अफेयर्स क्लास शिफ्ट हो चुकी है, यानी आपके इंडिया पॉलिटी आपके खत्म हो गई। इंडिया पॉलिटी खत्म होने के बाद 8:15 बजे प्रातः आपको करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपके शुरू हो गई है। ध्यान रखें आप लोग, भारत का संविधान अब खत्म हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये आपका चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा, कल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों के अलग कुछ करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो भारत क्या कहा है मैंने? भारत के जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त है, उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है। यहां हमारे पास 5 वर्ष या 65 वर्ष आएगा, यानी 62-65 का मतलब नहीं है, 65 तो 65 दोनों में ही है। आंकड़ा कहां का है? 5 और 6 में अंतर है। आंकड़ा किस में अंतर है बेटा? 5 और 6 में अंतर है, ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों के भारत में आएगा तो भारत में आप लोग कह देंगे कितना? 6-65 का। अगर राज्य में आएगा तो आप लोग कह देंगे 5-65 का। राज्य में आएंगे कितने कह देंगे आप? 5-65 का कह देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सवाल सुनिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया है वो किसके समान है? राज्य के मुख्य सचिव के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के समान। आंसर आने दीजिए, क्या आंसर देंगे? किसके समान है आप लोगों को बताइए। बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग, जरा देखिए। हमारे पास राज्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे आपके भारत निर्वाचन आयुक्त हो, अगर भारत के निर्वाचन आयुक्तों की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, और मामला राज्य के आ जाएगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान। अब देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटा जाएगा, जरा सुनिए आप लोग। ठीक वैसे ही हटा जाएगा, ठीक वैसे ही, ऐसा लिखा हुआ है संविधान, ठीक वैसे ही जैसे कि आप लोगों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। यानी अनुच्छेद 124 में आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ठीक वैसे ही हटाया जाएगा, ठीक वैसे ही हटाया जाएगा ना, है ना। तो आप लोगों को ठीक वैसे ही हटाए जाएंगे जैसे कि आप लोगों के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएंगे, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 124 है। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव कहीं भी ला सकते हैं हम लोग। प्रस्ताव लोकसभा में ला सकते हैं, प्रस्ताव हम लोग राज्यसभा में ला सकते हैं। प्रस्ताव को स्वीकार करना नहीं करना वो मुखिया का काम है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जैसे ही प्रस्ताव आया तो उसमें आप लोगों की 3 सदस्यीय कमेटी गठन होगा। उस कमेटी ने अगर मान लिया कि ठीक है वाकई इन पे आरोप प्रमाणित होते हैं तो फिर संसद में उन्हें मतदान के लिए रखा जाएगा। तो फिर संसद में किसके लिए रखा जाएगा? तो संसद में फिर उन्हें मतदान के लिए रखा जाएगा। राजस्थान के प्रथम
राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यहां हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है, अमर सिंह राठौड़ साहब थे। ये ध्यान रखें आप लोग। जुलाई 1994 में आपके ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग आया तो अमर सिंह राठौड़ इसके पहले अध्यक्ष थे। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सवाल सुनिए आप लोग क्या कहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल है, क्योंकि अनुच्छेद 343 के में इनका उल्लेख है ना। और कैसे है जरा देखिए, इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 और भाग 9A में क्रम से अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में उल्लेखित है। क्यों? क्योंकि 243 के में तो हम लोग किसी के लिए कह देंगे, पंचायती राज के लिए कह देंगे। किसके लिए कह देंगे? हम पंचायती राज के लिए कह देंगे। और 243 हमारे पास ZA है, वो हम किसके लिए कह देंगे? नगर पालिकाओं के लिए कह देंगे। किसके लिए कह देंगे बेटा? नगर पालिकाओं के लिए। तो नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 Z है और पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 के। तो A और R दोनों सत्य हैं क्योंकि संविधान में उल्लेख है, और संविधान में उल्लेख है तो ये क्या होंगे? संवैधानिक आयोग हो जाएंगे। संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक आयोग हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग है, उनके कार्यों में क्या शामिल नहीं है? मैंने शुरुआत में जब आप लोगों को यहाँ पे मैंने आपसे राज्य निर्वाचन आयोग की बात की तो मैंने कहा था राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के दोनों के काम अलग अलग हैं। आपकी संसद, आपके यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने का जो काम है वो भारत निर्वाचन आयोग करता है। और पंचायती राज संस्थाएं, चाहे वो आप लोगों के स्थानीय पंचायती राज या नगर पालिका, उनका चुनाव, मतदाता सूची, उनके चुनाव संबंधी विवाद सब आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पंचायती राज संस्थाओं, क्या कहा मैंने? पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने का बिल्कुल करता है। मतदाता सूची तैयार करना, प्रकाशित करना, सब ये काम आप लोगों का करना है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं, ये कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। और भारत निर्वाचन आयोग का जो हमारे पास उल्लेख है वो आप लोगों के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में है। भाग 15 का अनुच्छेद 324 में, ठीक है। तो आप लोगों के और बाकी नगर पालिकाओं के चुनाव का चुनाव यानी स्थानीय निकायों से रिलेटेड जो भी बात है शामिल नहीं पूछा है ना बेटा, तो नहीं आ गए ना आप लोगों के लोक विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव करवाना, ये शामिल नहीं है क्योंकि इनको कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किस आयुक्त के कार्यकाल में हुआ था? कौन से आयुक्त के कार्यकाल में यह हुआ था? आंसर आने दीजिए आप लोग। अमर सिंह राठौड़, ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था, है ना, नगर पालिका चुनावों में। तो आपके अमर सिंह राठौड़ के कार्यकाल में हो गया था नगर पालिका चुनाव में। अमर सिंह राठौड़ जो कि हमारे प्रथम, ध्यान रखें आप लोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि आपको सम्मिलित करना है कि पहला हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, आप लोगों को यहां पे मिलान करना है। क्या आंसर आप लोग देंगे? आंसर दीजिए बेटा, क्या देंगे आप लोग? देखिए हमारे पास में अमर सिंह राठौड़, ये अमर सिंह राठौड़ है, ये हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं। NR बसिन साहब है, द्वितीय हैं। इंद्रजीत खन्ना साहब तृतीय हैं और राम लुभाया हमारे पांचवें हैं। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मैंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखें। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लिखा है। कल की मैराथन आप लोगों के राजस्थान भूगोल की होगी 1 बजे से, नोट कर लें। कल की आपकी मैराथन है वो राजस्थान का भूगोल चलेगा, वो आपके 1 बजे चलेगा। राजस्थान का भूगोल है, कल की मैराथन आप लोगों के वो 1 बजे से मैराथन चलेगी आप लोगों का ना, 1 बजे से मैराथन चलेगी राजस्थान के भूगोल की। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो प्रथम जो रहेंगे वो रहेंगे सुकुमार सेन। प्रथम कौन रहेंगे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम सुकुमार सेन है। तो आप लोगों के आंसर यहाँ पे ए बनेगा। राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो अमर सिंह राठौड़ हैं। आपका भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में, वो बहुसदस्यीय आयोग है। और हमारे राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है, ये 1 सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग, देखो आगे सवाल आपके पास, राज्य निर्वाचन आयोग ध्यान रखना, 1 सदस्य का मतलब 1 है उनमें, 1 का मतलब 1 है उनमें,
एक उनमें एक है, ध्यान रखें आप लोग, राज्य निर्वाचन आयोग है। क्या कहा है मैंने? राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल एक सदस्यीय आयोग है, और उसका जो मुखिया होता है जिसे हम लोग राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राज्य निर्वाचन आयुक्त। मुखिया क्या कहते हैं हम लोग? राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, और वो आपके प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं अमर सिंह राठौड़ है। अगर यही आप लोगों से पूछता कि आप लोगों के कौन सा भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग पहले बहुसदस्यीय था, फिर उसे एक सदस्यीय बनाया गया, और वापस उसे क्या बना दिया? बहुसदस्यीय बना दिया। यानी उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, फिर आपके निर्वाचन आयुक्त और होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें निर्धारण करने का काम किसके पास में? अनुच्छेद 243 के 2, अनुच्छेद 243 के और के में भी आपके 2। ध्यान रखें, ये जो है आप लोगों के सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? राज्यपाल। यही मैंने आपको आरपीएससी पढ़ाई, तो आरपीएससी में मैंने अनुच्छेद आप लोगों को 318 करवाया था। याद कीजिए, अनुच्छेद 318 ये मैंने आपको आरपीएससी करवाया था, और आरपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य हैं, आरपीएससी के कौन है? अध्यक्ष सदस्य हैं, उनकी आप लोग संख्या और उनकी सेवा शर्त निर्धारण करने का काम किसका है? राज्यपाल का। तो यहां भी राज्यपाल का है। यहां पे आर्टिकल 243 के 2 बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के पद पर सामान्यतः किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? अपन लोगों ने याद कीजिए, आप लोग आरपीएससी का सचिव था, आरपीएससी का सचिव का आपका वित्तीय और प्रशासनिक कार्य बताए थे, और वो आप लोगों का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, यानी वो कौन होता है? आईएएस होता है। कौन होता है? आईएएस होता है। तो यहां भी आप सेम लगभग पद है, यहां भी आप लोगों के आईएएस ही होगा, बिल्कुल 318 में यहां भी आप लोगों को आईएएस होगा, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है? राज्य निर्वाचन आयोग का है। नंबर 1 देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, आचार संहिता लागू करना, चुनाव परिणामों की घोषणा करना, स्थानीय निकायों के उपचुनाव करवाना। सब काम है, लेकिन ये काम है किसके? वो सुन लीजिए आप लोग। ये काम है स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। कौन सा? स्थानीय स्वशासन। ये जो काम है वो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया नंबर 1 तो हमारे पास पंचायती राज। कौन सा हो गया? पंचायती राज हो गया। और एक हमारे पास कौन सा हो गया? नगर पालिकाएं हो गई। कौन सी होगी बेटा? नगर पालिकाएं हो गई। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये सब काम करेगा, चाहे आपके चुनाव संबंधी विवाद हो, मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो, चुनाव करवाना हो, अधिसूचना जारी करना हो, आचार संहिता लगाना हो, सब काम करेगा। लेकिन वो काम करेगा स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड ही चुनावों का। अगर यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, आपके विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बारी आएगी तो फिर आप लोग कह देंगे गुरुजी वो जो काम करता है वो कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। इस बात को क्लियर समझ ले आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है? सवाल देखिए, ये क्या कहा है मैंने? यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो गया तो उनके कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन है, वो निर्वहन कौन करता है ये आप लोगों को बताना है। कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? आंसर आने दीजिए आप लोग। सचिव करता है, राज्यपाल करता है, आपके मुख्य सचिव करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। आंसर आने दीजिए। देखो, सचिव वहां भी था हमारा आरपीएससी का, और सचिव हमारा यहां भी था। सचिव दोनों जगह ही है ना? तो आंसर क्या बनेगा आपका? सचिव बनेगा।